अब मैं दे देता हूँ पहले मेरा इंट्रो। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज लकी AK नूब लकी और ये अपना चैनल नूब पॉडकास्ट। और हमारे साथ हैं भाई, मैं क्यों बताऊंगा, अब आप बताओ। हमें तो, मेरे को तो पता है क्योंकि मैं तो फैन हूँ भाई, मैं तो गाने सुने। सार्थक भाई, ऑन टू यू, इंट्रो दे दो फुल। अभी भी जो नहीं फुल दे फुल हाइप होनी चाहिए यार, आपकी EP है यार, हाइप करो थोड़ा। ठीक है, कसम से मतलब हाँ अभी आया आवाज परफेक्ट। अरे बिल्कुल, अब सही है, अब सही है। मेरे को ऐसा हाँ कि तो मेरे तो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका होना चाहिए फुल जी फाड़ की, बिल्कुल आपकी EP है, हाइप है आपकी। हाँ हाँ एक तो है, लेकिन मैं भी चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर पाता ना आ, ठीक है। तो मेरी LP आ रही है, इट्स कॉल्ड बॉम्बे माफिया। बॉम्बे माफिया इसीलिए क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर कॉल्ड मन्या सुरवे। अभी तो अभी हम आप ELP की बात करेंगे, पहले आपने अपना बता दिया, कहाँ से हो आप ये भी बता दो, क्योंकि वो तो हमें, मेरे को भी नहीं पता है। कहाँ से हम हो तो आप? भुवनेश्वर से है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से? ओ भाई, और रैप करते हैं भाई सार्थक भाई, हमारे रैप करते हैं फुल। और भाई की EP आ रही है, बॉम्बे माफिया। LP आ रही LP है ना? है, अरे EP नहीं LP आ एक तो मैं 3 चीजों में कंफ्यूज होता हूँ, आप क्लियर करना। EP, LP और एक आपने एक मिक्सटेप ड्रॉप की है वो। नहीं, मैंने एक मिक्सटेप ड्रॉप किया है, मानसून गैसिया। अभी आ हम्म। रही है LP। हाँ, और EP क्या होता है? EP तो होता है एक्सटेंडेड प्ले, LP का छोटा भाई। अच्छा, LP का छोटा भाई, ठीक ठीक। तो अब आपको क्लियर करना है ना यार, मैं तो देखो पहली बार लिसनर हूँ, ठीक। अब मुझे जैसे कि हाँ नहीं भाई। पता, तो आपका है LP, ठीक। कितने गाने हैं आपके LP में? मेरे currently I'm planning to drop 21 tracks. क्रेजी हाँ, भाई। great features, great producers. एक फीचर तो रिवील हो ही गया है, टू फेस ब्लीड और 22 के साथ जो एक ट्रैक था, तो हम्म। मेहरबानी, वो तो ड्रॉप हो ही गया। बट हाँ, टू फेस के साथ और 2 ट्रैक है LP में। टू फेस भाई फुल सब। आप दोनों के गाने, मैं आपको बताता हूँ मैं हाउ आई इंट्रोड्यूस। मेरे को तो मतलब अमें से तो इंट्रोड्यूस, और अमें के साथ, क्योंकि अमें तो कोटा का है तो मैं अमें को तो जानता हूँ, मैं भी कोटा से हूँ। बट ये है कि आपके गाने से मैं इंट्रोड्यूस अमें से भी पहले था, क्योंकि जो आपका वो महफिले शायर है ना मिक्सटेप, तो द हाँ जी। गाय, बिग शाउट आउट टू भाई हमारा सटायर हिप हॉप, उसने ट्रैक हाँ, शेयर करी थी, एंड दैट अरे मिक्सटेप वो तो बहुत सही पेज है, भाई, कड़क पेज। बिग शाउट आउट टू सटायर हिप हॉप भाई। उनके साथ उसकी, उसने बहुत सारे सॉन्ग रिकमेंड करे, मतलब वो करते रहते हैं। बाकी आपकी वो जो मिक्स टेप रिकमेंड करी थी भाई, महफिले शायर, मैंने मेरे दोस्तों को भी सुनाया, क्योंकि मैं काफी सर्कल है जो रैप सुनता है, और वो महफिले शायर भाई लूप पे चला है 4-5 दिन फुल, और अभी भी मतलब समझ रहे हो लेवल है उस गाने का, दर्द। इसीलिए ना महफिल शायर OG वर्जन इतना अच्छा लगा, तो मैंने एक हम्म। रिमिक्स ड्रॉप किया था, वैम्प रिमिक्स बोल के, महफिल शायर वैम्प। या वो भी देखा था। और आप बताओ, आप मतलब कैसे, हाउ यू स्टार्टेड, मतलब आपने कैसे शुरू किया फ्रॉम लाइक बिगनिंग से? ठीक, आई यूज्ड टू राइट। मैं बस लिखता था, मैं स्पिट नहीं कर पाता था। Like it's been only 2 years. I have, totally professionally started this music. Now I'm seeing music as a whole career. Casually, it's not just a pen and paper thing. It's more than that now. So, start कैसे किया था? I started writing 2 साल नहीं, since 2018-19 में लिखना स्टार्ट किया। I was not having a good voice back then, मतलब ऐसा परफेक्ट रैपिंग वॉइस डेवलप नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ है। मतलब प्रोसेस पे है, वोकल एक्सरसाइजेस बहुत करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है सब कुछ। तो हाँ, तो इसीलिए टुक मी टाइम थोड़ा माइक पे आने के लिए, क्योंकि पहले मैं बहुत अजीब साउंड कर रहा था। एंड जब मैं आया भी माइक पे, जब मैं अपना पहला गाना भी बनाया था, अगर आप देखोगे, मैं ग्रेजुअली इम्प्रूव किया। ऐसा नहीं कि पहला गाना ही बैंगर था। प्रोसेस के साथ सीखते जा रहे हो आप, लर्निंग विद द हाँ, प्रोसेस। प्रोसेस के साथ ही सीखोगे, आप सीखते ही रहोगे। म्यूजिक एक ऐसा चीज है ना, म्यूजिक इज अ वास्ट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मैथ्स में जैसे 6-7 चैप्टर्स होते हैं, उसी को ही कर लो तुम्हारे मैथ्स हो गए, नहीं। मतलब म्यूजिक में बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम ऐसे खाली थ्योरेटिकली यू कांट ग्रैब देम, प्रैक्टिकल तो आपने नॉलेज। प्री कोविड शुरू कर दिया था, मतलब कोविड जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब से ही? कोविड से पहले मैं लिखना स्टार्ट किया था। ओके। कोविड से पहले मैं लिखना स्टार्ट किया था, बट हाँ 2020 नहीं 2019 2020 आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक प्रोफेशनल। ओके, तो कोविड में मतलब फुल आपने पूरा फोकस म्यूजिक की तरफ कर दिया था, जैसे ये हाँ हाँ, लॉकडाउन के सीन के बाद ना? अभी और भी
खाली कोविड नहीं, पैंडेमिक अभी भी, पैंडेमिक जैसे ग्रेजुअली अभी थोड़ा इफेक्ट थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल लाइफ जैसे था पैंडेमिक के टाइम, वी ऑल म्यूजिशियंस का वी हैव अ वेरी रिजिड शेड्यूल, यू नो, मतलब वी नीड टू सिट विद आर्ट. अगर हाँ ऐसे कुछ म्यूजिक ऐसा खाली फुकड़ का बना रहे हो तो हाँ बना लोगे 2-3 घंटे में, बट अगर हाँ सीरियसली उसको, इफ यू आर सिटिंग विद योर आर्ट ना, इफ यू आर टेकिंग योर आर्ट सीरियसली, इट विल टेक यू टाइम, ग्रेजुअली वो चीज इंप्रूव हो. वो ऐसे नहीं, इट्स नॉट अ वन नाइट थिंग. और जो आपने वो स्टार्ट किया, तो हाउ यू लाइक टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, मतलब किसको देख के आपने लिखना स्टार्ट किया था? गाना तो स्पेटिंग तो ठीक. I used to listen to very, you know, I used to listen to few rappers from DHH, क्योंकि DHH को मैंने इतना तब तक डिस्कवर नहीं किया था. मैंने डिस्कवर तब किया, एक्चुअली डिस्कवर किया बीफ के बाद. अच्छा, कृष्णा रफ्तार, वो एमिवे रफ्तार भी. एमिवे रफ्तार बीफ के बाद DHH, मतलब प्रॉपर DHH अगर डिस्कवर किया 2018, उससे पहले I used to listen to Eminem, of course, उसको तो सभी सुनते हैं. और शेडी को सुनता था, और कौन, लिल वेन को सुनता था, ड्रेक को सुनता था, इन लोगों को सुनता था. और किसको, ASAP रॉकी को सुनता था. मतलब आप बाहर गाँव के लोगों को ज्यादा सुनते थे? नहीं, तब तक मुझे एक्चुअली नहीं, वैसा नहीं. अभी देखो जैसे वो हो गया है ना, अभी मैं सीन के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, तो मैं वेस्ट को बहुत कम सुनता हूँ, और DHH में क्या हो रहा है वो ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि यू नीड टू सी हु इज अ कंपटीशन ना. तो हाँ, फुल कंपटीशन वाइब है. मतलब आपने भी मैंने EMC शिकायत के साथ, आपको पता हो अगर, अमेगा ही दोस्त है EMC शिकायत प्लस, है ना, तो उनको भी मैंने, उनके साथ भी पॉडकास्ट है मेरा. ही यूज्ड टू, मतलब उन्होंने बात की थी, उनको फुल कंपटीशन वाइब चाहिए. मतलब उनका हर गाना, ये क्या ऐसे डेवलप हो जाता है रैपिंग के साथ साथ कंपटीशन वाली, मतलब कंपटीशन, मतलब कि जैसे मैं कहना चाहता हूँ, वो कंपटीशन वर्ड गलत है, मतलब जैसे कैसे बताऊं, कि एक बीट करने का, वो कंपटीशन वर्ड सही है, कंपटीशन वर्ड सही है. अगर कॉम्पिटिटिव, इफ यू वोंट बी हैविंग अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ना, अगर तुम में वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ही नहीं रहेगा, तो डेली उठ के काम करने का भी वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, क्योंकि कोई आगे बढ़ रहा है एंड यू आर सिटिंग देयर, सेम एज का है बंदा, क्या फायदा है? तुम में भी 4 पैर, उसमें भी 4 हाथ, 2 पैर 2 हाथ है, उसमें भी 2 पैर 2 हाथ, और वो इतना कुछ कर रहा है. तो हाँ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अगर वो बिल्ड नहीं होगा ना अंदर, तो तुम में वो नहीं है. वो समझ लेना. ओके, तो अब अपना मेन जो है, अपना आपकी EP द बॉम्बे माफिया, LP, अरे मेरे LP आपकी बॉम्बे माफिया. अब बताओ आप उसके बारे में, हाउ यू स्टार्ट बॉम्बे माफिया, नाम क्यों रखा है एकदम, और एकदम सुरवे? बॉम्बे माफिया नाम, इट्स एक्चुअली बॉम्बे माफिया LP इज अबाउट अ कैरेक्टर. मैंने टीजर ड्रॉप किया था, काफी अच्छा. मैंने देखा, और वो भी रिकमेंड कर दूंगा मैं, कहीं ना कहीं आ जाएगा इधर, या फिर इंस्टाग्राम पे हो तो डाल देंगे बाई लिंक साथ में. हाँ, it's about Manya Surve. It's about Manya Surve. वो तो एक underworld, he was an underworld don back then in 80s or 90s, जब अफगान माफियाज बहुत थे इंडिया में. तो हाँ, so what he did was, he was not a bad guy. He was never a bad guy. He always wanted to do good for his community. वो तो IAS ऑफिसर बनना चाहता था. He was going to sit for his last exam, but उससे पहले एक ट्रेजेडी हो गया उसके साथ. You know, बहुत गुंडे आ गए थे उसको मारने, and he had to fight with them. तो भाई है खुद का, तो he can't let them go ना, so he had to fight. और वही सब फाइट, जब झगड़े के बीच में ही क्या हो गया ना, अब एक जन को उसने मार दिया, बट इट वाज नॉट इंटेंशनल. वो सेव करना चाहता था अपने भाई को, बट जिसको वो मारा उसका भाई लेजेंड, वो बहुत पावरफुल था. और इंडिया में तुमको पता ही है 90s 80s के टाइम में, वो सब के टाइम, वो टाइम में जिसके पास पैसा है, अभी भी सेम सही. तो जो जब मनिया सुरवे वाज गोइंग टू गिव हिज लास्ट एग्जाम IAS का जो था, तो उसी दौरान ही उसको जेल में डाल दिया गया. ही वाज बिहाइंड द बार्स, और उसने काफी रिक्वेस्ट भी किया था कोर्ट में कि अब आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम IAS स्टूडेंट, अगर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अगर मेरे में वो इंटेंशन ही क्यों आएगा किसी को मारने का, अगर मेरे को IAS बन के सोसाइटी के लिए अच्छा करना है. तो हाँ, तो इससे क्या पता चलता है, वो जेल जाने के बाद ही रिवोल्टेड, जो डीमंस उसके थे वो आजाद हो गए, एंड ही वांटेड टू, यू नो, he was legit, he was prepared. Reciprocity, क्यों?
the fire inside him is burning. इससे क्या पता चलता है? Even this our society is so cruel. Our society is so cruel that even a good man will turn into an evil. Evil बदलेगा, evil बदल जाएगा, एक evil में बदल जाएगा. और इतने सारे मर्डर, लूट, डकैती, इतना सब किया है वो, you won't believe. अगर उसको ठीक है लीगली देखा जाए तो हाँ he was a criminal, लेकिन उसका सेंटेंस है लेके कुछ चीज पे कुछ कमी नहीं था, क्योंकि वेरी पावरफुल he changed by the society. he is सोसाइटी के थ्रू चेंज हो गया वो, उसके साथ जो सोसाइटी ने बिहेव किया चेंज हो गया. सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस कभी-कभी इतने होते हैं ये इंसान को बदलना पड़ता है. सो हाँ, ये एलपी वही है, द जर्नी ऑफ अ गुड मैन टर्निंग इनटू एन इविल. स्टोरी लाइन फॉलो कर रही है क्या एलपी? हाँ, स्टोरी लाइन फॉलो कर रही है. ओह फुल बेला वाइब्स. आजकल सबसे ज्यादा जब भी स्टोरी एल्बम ईपी की बात आती है तो बेला का नाम आ जाता है. हाँ, तो आपका फेवरेट रैपर कौन है? चलो बेला का नाम आई गया तो डीएचएच फेवरेट रैपर्स. डीएचएच में कृष्णा को सुनता हूँ मैं. कृष्णा, बेला को कभी कभी सुनता हूँ. और कर्मा, और कौन, स्टैंड को अभी उसका जो एल्बम मेरे को इतना, उसका तो वो गाने उसके मैंने और सुन के यूज टू हो गया था और मैं सुनता नहीं हूँ मतलब ज्यादा. यंगस्टर्स हाँ, फारिश शफी. बढ़िया. मुझे इतना ही है. मैं एक्चुअली बोला जाए तो मतलब इट्स नॉट ऑलवेज लाइक वी ऑलवेज लिसन टू हिप हॉप. हमको सब कुछ सुनना पड़ता है. और तो आपने ये जो आपकी एलपी ड्रॉप हो रही है मन्या सुरवे के लिए, तो कब इंट्रोड्यूस हुए आप ऐसा कि मन्या सुरवे के नाम से, इसकी स्टोरी से, उसके ये सब चीजों से? मैं तो बचपन से ही, मतलब 2 साल पहले ही हो गया था जब मूवी आया था उसके ऊपर. कि जॉन इब्राहिम था ना, शूट आउट इन अदाला करके एक मूवी. हाँ देखिए. तभी से. बट ये क्रिएटिव जो आर्टिस्टिक तरीके से निकालना है ये स्टोरी को, वो तो अभी कौन सा एक प्रोजेक्ट देखा था फिलहाल, वो प्रोजेक्ट से आई डोंट रिमेम्बर द नेम. वो प्रोजेक्ट से सोचा कि हाँ, लेट्स टेक दिस थिंग एंड लेट्स टर्न दिस इनटू एन एल्बम. लेट्स शो द, जैसे मतलब मुझे ऑडियंस को दिखाना था कि हाउ इवन वी कैन पोर्ट्रे आवर स्टोरीज और एनी ऑटोबायोग्राफी और कोई, या फिर जो तुमको बहुत पसंद है, यू नीड टू शो इट टू द ऑडियंस. यू कैन पोर्ट्रे इट थ्रू योर म्यूजिक. तो मतलब इट्स नॉट ऑलवेज तुमको मूवीज ही देखना है कुछ सीखने के लिए या फिर ऐसा कुछ. यू कैन आल्सो गो थ्रू एन एल्बम, अच्छा एल्बम. तो मतलब आपने कब मतलब प्लान किया था? ये कब से है आपका प्रोजेक्ट ऑन, ये एलपी का? I'm working on this since last 6 months भाई. अब तो मतलब मेरे को भी फ्रस्ट्रेशन होने लग गई है. Legit भाई, अब मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा काम. तो आपने सॉन्ग इतने 21 सॉन्ग्स टू ड्रॉप, इट्स अ बिग डील. किस गाने गाना? Very big deal. It's a very big deal. It's a very big responsibility. और सबको मतलब एक चीज है अपने इधर की, कोई एलपी बना रहा है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है, they take him लाइटली ले लेते हैं, यार ये प्रोजेक्ट ही तो बना है. तो बहुत कुछ होता है उसमें, वेयर एंड टेयर काफी होते हैं. एक आर्टिस्ट को बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है. एक बहुत टाइम, पैसा, बहुत कुछ लगता है लेजिट कुछ बनाने के लिए. इफ यू आर रियली डेडिकेटेड अबाउट योर आर्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रशिंग. अगर ऐसा जल्दी मैं कुछ कर दूंगा, डाल दूंगा, तो दैट वोंट बी वर्थ द वेट. लोगों ने, लाइक माय पीपल, लिसनर्स आर वेटिंग, तो मैं उनको अच्छा चीज डाल देना चाहता हूँ, सो दैट दे विल बी प्राउड. मेरे को सुनते हैं बोल के. सही है. आई एम प्राउड भाई. मैंने किसी एक, जैसे मैं बहुत ऐसे एक्सप्लोर करता हूँ, जैसे पेजेस हैं तो वो सॉन्ग देते हैं, अलग अलग सुनता हूँ. अब जैसे मैंने आपका वो वाला सुना था मिक्स टेप, मैं फिले शायर, तो मैंने और 4 जनों को बताया, उसको पसंद आया, तो वो बता रहा है कि भाई मैंने बताया. तो इट्स बिन ग्रेट कि भाई मैंने किसी नए आर्टिस्ट को सुना और वो 4 जनों को और पसंद आ रहा है वो आर्टिस्ट. I get that feeling. है ना भाई? कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसको अभी कोई नहीं जान रहा मेरे आसपास सर्कल में, और फिर वो जान रहे हैं, तो फिर वो बहुत मजा आता है. I get that feeling.
हाँ, तो वो मैंने आपके बारे में बहुत बात की थी। मैंने अमेय का भी मैसेज आने के बाद मैंने आई टोल्ड हिम कि भाई मैंने तो उनका गाना पहले ही सुन रखा है, मैं फिले शायर, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है सार्थक म्यूजिक कौन है भाई, मैंने की पता, बोलो आप बस। थैंक यू भाई। और मेरे को जानना था, आप अगर पर्सनल लाइफ अपनी बताना चाहो, हाउ योर पेरेंट्स सपोर्टिंग इट, और क्या सीन अगर हुए तो। हाँ मतलब सपोर्ट देखो, बस कर रहा है लड़का, करने दो, अब इंडियन पेरेंट मेंटालिटी तो अभी स्टडीज में क्या चल रहा है आपका? फिलहाल तो 12th खत्म हुआ है। अभी 12th खत्म हुआ है, ये कोविड टाइम में? नहीं, आई टुक अ ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, आई टुक अ ईयर ड्रॉप, मेरे Year को drop, बाहर जाना। 12th के बाद ना? आफ्टर 12th आई टुक अ ईयर ड्रॉप, मेरे को बाहर जाना है, म्यूजिक स्कूल जाना है, सो आई टुक अ ईयर ड्रॉप। फर्स्ट ईयर आई नीड टू प्रिपेयर माय थिंग, बहुत कुछ है, टू गो आउटसाइड, कंटेंट प्रिपेयर करना था थोड़ा, एक प्रॉपर कैटलॉग बनाना है बिफोर यू गो आउट फॉर रियल कंपटीशन, थोड़ा टाइम देना तो था। अपना पूरे आप डेडिकेशन आप म्यूजिक को देना चाहते हो? हाँ पूरा, टोटली, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर मी। ओके भाई, मतलब फुल तो पढ़ाई भी आपको म्यूजिक की करनी है अब इसके बाद? Exactly, हाँ, I'll study music production and composition, followed by masters in management, music management, मतलब म्यूजिक बिजनेस। अच्छा, तो और आप किस तरह की म्यूजिक सुनते हो फिर, अगर आपको और एक्सप्लोर करना होता है किस किस तरह के? अबाउट एक्सपेक्ट हिप हॉप, माय हियरिंग ऑरा, इट्स मतलब वो बहुत ही इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, मैं कुछ भी सुन लेता हूँ, मतलब जो प्लीजिंग टू द इयर्स हो, जिसमें सेंसिबल लिरिक्स हो, जिसमें म्यूजिकलिटी भी अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, which can जिस एक्चुअली सुन के ही पता चल जाता है तुम कि 1-2 सेकंड में ही मैं जान लेता हूँ कि इसको मैं सुन सकता हूँ कि नहीं। तो फिर बहुत जगह से इंस्पिरेशन मिलती होगी आपको जब आप अलग अलग जगह के इतने चीजें फॉलो करते हो? बहुत जगह से सुनता हूँ यार, मैं बहुत म्यूजिक फॉलो करता हूँ, इट्स नॉट ओनली रैप म्यूजिक, आई लिसन टू अ लॉट, गजल तक सुनता हूँ मैं आज तक। अरे बढ़िया बढ़िया, अरे आप थोड़ी, हम भी सुनते हैं, मूड के लिए सब सही है। और तो आपकी जो एलपी है उसमें से मेहरबानी फर्स्ट सॉन्ग ड्रॉप हुआ है? मेहरबानी ड्रॉप हुआ, फर्स्ट सॉन्ग? अभी और एक सिंगल ड्रॉप होगा, तू अपना। हाँ या आई सॉ द स्टोरी आज, मतलब जब यू हैव अ फीमेल लीड इन है ना? एक फीमेल लीड, उसका नाम है स्मूतिका, शी इज अ ग्रेट फीमेल सिंगर, बहुत सही आवाज है, बहुत सही काम और किया कितने फीचर्स हैं इसमें? फीचर्स तो मैं रिवील करना नहीं चाहता, बट जितने अभी ये एल्बम ड्रॉप आपकी कब होगी ये बताओ, आप एल्बम ड्रॉप की डेट बताओ। होली से पहले तो कोशिश है, होली से पहले। ओके, होली कब है? 19 मार्च। 19 ना? 19 मार्च से पहले, हाँ, तो मतलब उससे पहले तो पॉडकास्ट ड्रॉप हो ही जाएगा, फिर आप रिवील नहीं कर सकते, वरना उसके बाद होता तो फिर तो क्या है बाकी। अच्छा, फीचर्स आप नहीं बताओगे, चलो कोई नहीं, और कुछ एक अच्छे, मतलब जो भी है बहुत तगड़े, इतना तो है। अच्छा, तो नहीं, थोड़ी हाइप दो पब्लिक को, हाइप दो, कितने फीचर्स हैं? नहीं नाम नहीं, कितने फीचर्स हैं, इफ यू काउंट एंड टेल। नाम दोगे तो फिर हाइप खत्म हो जाती है। वासुदेव का तो पता ही था लोगों को कि वासुदेव है बोल के। अच्छा, हाँ, वासुदेव बहुत सही वासुदेव के साथ 2 गाने हैं भाई, वासुदेव भाई ने गान फाड़ दिए भाई, क्या गाना बनाया है, तगड़ा सॉन्ग। अच्छा, और क्या कहते हैं, टू फेस भाई के साथ भी 2 सॉन्ग आपने बोला, मतलब एक और ड्रॉप है ना, एक मेहरबानी के बाद एक और? हाँ, तो हाउ 3 है, इसके बाद और 2 है, अच्छा, तो कैसा लगा आपको हमारे कोटा की पब्लिक के साथ काम करके? कोटा की पब्लिक अबे भाई बहुत तगड़े, क्या हुक दिया है, सुने नहीं क्या? मैं तो सुना ना भाई, मैं तो सुनता हूँ, बहुत तगड़ा हुक दिया है, लेजिट, बहुत ही बंदे, मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छा था, ऐसा मतलब बीटी नहीं है। बीटी स्ट्रेस नहीं है, वर्किंग विद पीपल लाइक जो आर्टिस्ट के साथ मैं काम किया हूँ इन माय एलपी, 1-2 को छोड़ के बाकी सब बहुत तगड़े थे यार, मतलब प्रोसेस ही मजा है। ये क्या था 1-2 को छोड़ के? डिस हो रहा है क्या? 1-2 ने बहुत बीटी दिया है। प्रोजेक्ट लेट हुआ उसकी वजह से, मेरे को लग रहा है ऐसा, तभी मैं समझ गया, प्रोजेक्ट लेट हुआ है आपका इस मारे। तो हाँ, फीचर्स चलो बोलता हूँ तुमको, नाम नहीं, आप बताओ कितने फीचर्स है, ताकि हाइप बने, लोगों को पता लगे भाई क्रेजी फीचर्स हैं इतने सारे। 22 ट्रैक्स, 22 फीचर्स, 16 फीचर्स, 22 ट्रैक में 16 फीचर्स,
हाँ हाँ, फिर तो इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम करना, इट्स अ हसल, बिग हसल, डिफरेंट टाइम शेड्यूलिंग, डिफरेंट। आर्टिस्ट है, इतने सारे प्रोड्यूसर्स है। अच्छा, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स टू। यस, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। ओ, बिकॉज जी मैंने जो पहला मिक्स टेप बनाया था वॉज Yeah. अ वेरी कॉम्पैक्ट मिक्स टेप। बहुत ही कम गाने थे विद वेरी लेस पीपल इन्वॉल्व इन इट। तो मैं बहुत सीखने को कम चीज मिले, इस बार सीखने को ज्यादा मिला। बट इट वाज अ ग्रेट मिक्स टेप, मैं तो ये बोलूंगा, इट वाज अ हाँ ग्रेट। मिक्स टेप तो अच्छा था, वो मैं कब बोला, बट हाँ सीखने को इस बार ज्यादा मिला बिकॉज मोर अच्छा, पीपल आर इन्वॉल्व, ग्रेट प्रोड्यूसर्स, और हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई हैव ट्राइड सो मेनी जॉनर्स, शो मतलब इस बार इतने सारे जॉनरा कवर कर लिए ना, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ छूट गया। अगर भी कुछ छूट गया होगा वो नेक्स्ट टाइम कवर हो जाएगा। अब बट 22 हाँ 22 गाने में तो जॉनर तो अलग अलग आपने कवर करे ही होंगे। बहुत सारे जॉनरा कवर कर लिया, मतलब तगड़ा भाई, राइट, बजेगा। मम्बल रैपिंग, इतना कॉन्फिडेंस है। मम्बल रैप ट्राई किया इसमें? वो सब नहीं होता मेरे से। यू हैव द वो ट्रैप क्या? ट्रैप, ट्रैप, अच्छा 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 अच्छा, ट्रैप है। ट्रैप है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रैप है, 80s पॉप है। अगर वैसा जॉनर देखा जाए तो 80s पॉप में टू फेस है, और हम्म, R&B है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है तुमको, बहुत मेटल है, बहुत कुछ है, मेटल है, फिर और क्या, ड्रिल म्यूजिक है, लाइक जैज म्यूजिक भी है, लेजेंड जैज म्यूजिक भी है, जैज म्यूजिक भी है। तुमको कुछ मतलब ऐसे छूटेगा नहीं है, सब कुछ है, सब मतलब कुछ है। बफे खाओ कुछ भी। मतलब अगर कोई पहला लिसनर है, चलो ठीक है, आपकी तरफ से आपको पहला लिसनर से है ना, आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन करनी है, तो आप कैसे स्टार्ट करवाओगे उसको फ्रॉम मेहरबानी, जैसे अगर जो फर्स्ट ड्रॉप है नहीं उससे ही? यार वैसे नहीं है यार, बहुत कुछ प्लान्ड है यार, सब बोल दूंगा तो अब सरप्राइज कैसे रहेगा वो चीज। तो इतना इतना ऐसे दिया करो ना, ऐसे 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 नमक की तरह गिराया करो, हल्का हल्का, हल्का हाथ रखा। मेहरबानी और तुम हमने तो इसीलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि देखो अब मतलब प्यारे प्यारे ट्रैक्स है दोनों। हम्म, अब ऑडियंस को अभी इतना सब देने का मेरे को अभी मूड नहीं है, मतलब फिलहाल के लिए। उनको एक साथ जब मिलेगा ना प्रोजेक्ट, देन हम्म, ओनली दे विल फॉलो द स्टोरी लाइन, द स्टोरी, दे विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टर बेटर। अभी ऐसे खाली डाल दूंगा दे वोंट अंडरस्टैंड। तो हाँ अभी के लिए ऐसा ये सब ट्रैक्स एंजॉय करने के लिए परफेक्ट है। तो होली में पूरी एल्बम एक साथ ड्रॉप होगी? हाँ ओ, अब एलपी? ये सिंगल के बाद और मैं कुछ डाल नहीं है ना, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक साथ ही आएगा और होली से पहले पक्का है। पक्का पक्का है? पक्का ना, इस बार तो कोई बीटी नहीं है ना? इस बार तो बीटी नहीं, नहीं ये बीती तो अभी भी है। है। अरे लाइव ही बीटी है भाई, लाइव ही बीटी है बहुत। घर से प्रेशर? हाँ वो तो भाई डेली रहता है, हर दिन रहता है। वो तो हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सपेक्टेशंस मीट करना पड़ता है हम सब। ओके। हर दिन नया एक्सपेक्टेशन हो जाता है और तुमको पता भी नहीं होगा कि तुमसे एक्सपेक्टेशन बना लिया कोई। उफ, अच्छा, तो मतलब घर में भी फुल बीटी चल रहा है, एल्बम लेट हो रही है वो बीटी हो रही है, फुल स्ट्रेस लाइफ हो रही है आपकी। भाई अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ ये एल्बम कर्स था, अभी भी कर्स है मेरे को लगता है फिलहाल के लिए। आरती उतरवाओ, नजर लगवा, नजर नजर उतरवाना, नजर हाँ लेजिट। नजर उतरवाना पड़ेगा इसका। हाँ। प्रोसेस इतना मतलब इतना लंबा हो गया है और इतना इरिटेटिंग लग रहा है। अभी 6 महीना हो गया, 6 महीने लोग छोड़ो, मैं तो 6 महीने में इरिटेट हो गया। हम्म, इमेजिन पीपल, मतलब बड़े आर्टिस्ट, यू नो देयर आर वेरी गुड आर्टिस्ट, हम्म, जैसे वेस्ट के रैपर्स को फॉलो कर लो, वो हम्म, दे वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 2 to 3 years। उनको हाँ, कैसा फीलिंग होता होगा, मैं वही सोचता हूँ कभी कभी। मैं 6 महीने में पागल हो गया। हाँ, वो। और इतने सारे आर्टिस्ट और इतने सारे गाने करने पे ये भी होता है टाइम मैनेजमेंट भाई, कभी कोई फ्री है, कभी आप फ्री नहीं हो, कभी कुछ है, हाँ बहुत। वो तो और एक सीन है भाई, उनका रिकॉर्डिंग करवाना, उनका वो करना, मतलब उनका रिकॉर्डिंग, उनका कॉम्पोजिशन, उनका राइटिंग, हम्म, बहुत इजी होता है। भाई लेकिन आपने जो वर्स लिखा था ना वो मेहरबानी का, लेजिट अमेजिंग वर्स, लास्ट वाला वर्स है ना? थैंक फिर यू टू भाई। फेस भाई ने भाई क्रेजी वर्स, भाई क्रेजी वर्स दोनों के टू भाई। फेस भाई लेजेंड बोल रहा हूँ, टू फेस ब्लीड इज द ओनली गाय। वैम्प इज मिक्सिंग, वैम्प एक गांड फाड़ इंजीनियर है भाई, इधर गाली दे सकते हैं, अरे गांड सब फाड़, सब दो, सब है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। गांड फाड़ इंजीनियर भाई, गांड फाड़ इंजीनियर, गांड फाड़ प्रोड्यूसर। उनके साथ 2 ट्रैक्स है हम्म, एलपी में। हाँ एक तो ट्रैक तो बहुत बजने वाला है, एक ट्रैक बहुत बजने वाला है जिसमें
फ्लेक्स Yeah. है, फ्लेक्स वाला ट्रैक होगा कोई कोई सा, फुल फ्लेक्स वाला? भाई आप सुनना वो ट्रैक, वो ट्रैक इज दैट ट्रैक इज काली गड्डी। ओह, ओह, सॉन्ग रिवील, सॉन्ग रिवील, नेम रिवील। नहीं, नेम रिवील, नेम रिवील। हाँ वो सुनना भाई, वो पहले सुनना भाई, वो तो भाई बजेगा भाई। उसमें वासुदेव है और एक भी कड़क फीचर है जो मैं रिवील नहीं करेगा, सरप्राइज है वो। ओहो, फुल ड्रॉप्स भाई, जब मतलब एल्बम एकदम ऐसे नीचे बूम की पहली पहली एलपी है आपकी, और ऐसे क्रेजी हो जाना चाहिए सब। हाँ सब क्रेजी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कुछ मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए सब शांत है। हाँ, जब इतनी मेहनत है 6 महीने की, तो 6 महीने पटना की भी तो चाहिए। सिर्फ इसकी, और उससे पहले कब से प्लान दिमाग में होगा कि ये बनाना है, वो अलग, फिर लिखना अलग। मॉनसून कैसे ऐसे, ये मॉनसून कैसे ऐसे पहले ये चीज से काम चल रहा था पता है, बट मॉनसून कैसे पहले ड्रॉप हो गया। हाँ, तो कुछ तो ड्रॉप करना ही। और मॉनसून से पहले आपने कुछ ड्रॉप किया है? हाँ काफी चीज है मैंने क्योंकि चार। मैंने डिस्कवर मॉनसून से किया, तो अब मुझे अब बहुत उससे। लोगों ने मॉनसून कैसे ऐसे ही किया है ब्रो, इट्स नॉट हम्म। ओनली यू, बहुत लोगों ने मॉनसून कैसे ऐसे ही किया है। तो इससे पहले आपने क्या क्या और ड्रॉप कर रखा है? सिंगल्स काफी ड्रॉप किए थे मैंने, कैपिटल एंड कल्चर, सजदा। सजदा से भी अच्छे लिसनर्स आए थे मेरे पे। ऐसा क्यों लगता हाँ है तो मुझे आपकी आवाज में ना, जब आप गाते हुए ऐसे सॉन्ग जैसे मेहरबानी हो गया, महफिल शायर, इस दर्द है आपके में, दर्द है। कहाँ से आ रहा है वो दर्द? अब तो हो भाई वो जाए दर्द सी, ये कुछ नेचुरल है नेचुरल। लिटरली। रैपिंग वॉइस के लिए मतलब पहले तो बहुत खराब था भाई, मतलब सुन नहीं सब हो गया, बहुत बहुत काम करना पड़ता है फिर जाके आता है वो चीज। क्यों? तो लिखने से और गाने का ट्रांजिशन कितने महीने का लगा आपको, फ्रॉम स्पिटिंग टू, मतलब लिखने से स्पिट पे आने में? वो चीज यू नो इट विल टेक 2-3 महीना वो चीज को परफेक्ट करने के लिए। 6 महीना तो लगेगा ही, 6-7 महीना इट विल टेक यू परफेक्ट पूरा वो, मतलब यू नो पॉकेट, एक बीट के जो पॉकेट्स होते हैं, तुम कैसे तुम्हारे पॉकेट्स के साथ खेल रहे हो, एक फ्लो बना रहे हो, यू आर फॉर्मिंग अ रिदम, वो तो बेसिक फॉर यू, कुछ भी कर जब लेगा। आपने स्टार्ट किया हुआ तब तो चलो आपके लिए लिखना, आप लिखते आ रहे थे तो इजी था, ठीक, बाकी स्पिट आपके लिए हार्ड होगा, लेकिन अब अगर आपको बोले लिखना लिखते आ रहा हूँ इजी था, बट ठीक है मैं जब लिख रहा था, it was my writing process is more like a third person perspective, it's not my perspective, it's a third person perspective। मैं पहले जब लिखता था it was very ordinary, खाली poetry more। हाँ तो अभी जब मैं I am writing according to the concept, according to the demand of the track, वो भी डेवलप करने के लिए you need little bit of time। अभी भी मेरे को टाइम चाहिए, अभी भी I'm also learning, अभी भी I'm learning new stuff, अभी भी मतलब ये एलपी में मैंने मेलोडिक रैप ट्राई किया है, एंड दो जो ट्रैक्स न्यू पॉप आ रहा है, जो अभी न्यू कल्चर आ रहा है। हाँ 2 ट्रैक्स में किया है वो चीज, 3 ट्रैक्स में किया है, एक ट्रैक में टू फेस है और 2 ट्रैक्स में है आर्टिस्ट है। सो हाँ मैंने बहुत सारे बहुत कुछ, मतलब यू आर लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस भाई, मतलब हर दिन ही तुम सीखते हो कुछ नया। अब ऐसा नहीं हर बोल ट्रैक सकते से कुछ आप नया सीख रहे होगे। हाँ हर ट्रैक से, एवरी ट्रैक इज अ न्यू एक्सपीरियंस, लेजेंड, एवरी ट्रैक इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। दूसरे आर्टिस्ट का तो नहीं पता, बट मैंने बिल्कुल प्रोसेस मैं 6 महीने से मतलब देख रहा हूँ, वेयर एंड टेयर इतने सारे हो रहे हैं, बट उन यू नो एट द एंड ऑफ द डे आई स्लीप पीसफुली, क्योंकि गाने अच्छे बन गए, जो भी हो गाने तो अच्छे बन गए, बट अभी एक बार उसको ड्रॉप करना है, मिक्स करके ड्रॉप। मजा आता है ना, मतलब गाने में आपका, जैसे मैं ना क्या है, मैंने एक बार, जैसे मेरे अम्मे भाई से जब पहली बार पॉडकास्ट अम्मे के साथ ही हुआ था, तो मैंने भी कुछ लिखा था, तो मैंने उनको सुनाया है ना, तो उन्होंने भी थोड़ी हेल्प करी। बट आपका प्रोसेस क्या होता है, मतलब पहले से और अब में? जैसे मैंने जब लिखा ना, तो मेरे को बस लिख दिया, बीट पे बैठाना थोड़ी आता है उस ट्रैक को, तो आपका भी यही रहा था कि पहले लिख रहे थे जो आप, वो बीट पे नहीं जा पा रहा था? मैं पहले खाली लिख देता था, फिर बीट पे उसको बीट के हिसाब से आई यूज्ड टू फंक्शन मैं अपने राइटिंग को चेंज करता था। काफी चेंज हो जाता है राइटिंग में, मैंने एक्सपीरियंस खुद फर्स्ट हैंड किया ना, तब मेरे को पता लगा भाई इतना बदलना पड़ेगा मेरे को राइटिंग को। बट उसके बाद मैं बीट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मीटर लिखना स्टार्ट। तो अब आप बीट पे लिखते हो? हाँ अभी मैं बीट पे। ओ भाई, इतना बाय क्या क्वेश्चन हटा।
छोड़ो, ऐसे बात करेंगे यार, क्वेश्चन में मेरे से नहीं होता भाई, मैं ऐसा पॉडकास्टर नहीं हूँ भाई, मैं बातें चोदने वाला नहीं हूँ, क्या मेरे से ये कब नहीं होता है यार। स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी, ये बताओ आप। स्कूल लाइफ तो मेरी बहुत ही खराब थी। क्या वो थे मैं क्या बहुत आप ही इंट्रोवर्ट? नहीं भाई, मैं बहुत ही ज्यादा मतलब माफिया, बॉम्बे माफिया, बहुत ही ज्यादा बॉम्बे माफिया। हाँ भाई, हैं? मतलब मैं बहुत ज्यादा ही खराब था स्कूल में, मतलब पढ़ाई बहुत में ही। नहीं, स्कूल में पढ़ाई की तो, पढ़ाई में तो कोई बात नहीं, पढ़ाई तो हम भी पढ़ाई कौन में सी। तो खराब ही था, पढ़ाई में तो मैं बहुत ज्यादा ही मतलब बीटी, मतलब पढ़ाई मेरे लिए बीटी था, बीटी अभी भी है। मैं दूर रहता हूँ, मेरे से होता नहीं है ये चीज, और होगा भी अभी भी, मैं बोल देता हूँ। हाँ, अच्छा, और स्कूल जब जाता था मैं, तो उनको खाली एक चीज चाहिए, पढ़ाई, वो तो मैं होता नहीं था। हाँ, लेकिन बाकी सारी चीज में ये मानता मैं, ये तोड़ना, वो तोड़ना, इसके साथ लड़ना, हाँ, वो अच्छा, सब चीजें। फुल बॉम्बे माफिया स्टार्टिंग से। मेरे को लग रहा है ये इंस्पिरेशन वहीं से है, अभी तो बाद में देखने के बाद ये। हाँ, क्योंकि मैं वैसे मूवीज ही देखता हूँ, खाली वैसे मूवीज ही देखता हूँ, मेरे को वैसे मूवीज पसंद है, रेट्रो गैंगस्टर मूवी बहुत पसंद है। मैं गैंगस्टर बहुत सारे वाइब्स, देखता हूँ। हाँ, गैंगस्टर मैं बहुत वाइब्स भाई साहब। और स्कूल कैसा, जब वो क्या रिएक्शन हुआ होगा जब आपने मतलब जैसे बोला होगा। लाइफ हम्म। से, मतलब टीचर्स थे जो मेरे को कोई कोई थे जो मेरे को बहुत पसंद करते थे, कोई कोई थे जो बहुत ही ज्यादा हेट करते थे। तो मैंने बहुत ज्यादा प्यार देखा है और बहुत ज्यादा नफरत देखा है स्कूल लाइफ। एक्सपीरियंस सब बोल दोस्त का जाएगा। हैं? दोस्त काफी बन गए, दोस्त बने। और अभी बट म्यूजिक से। अभी लेजिट नहीं, अभी लेजिट दो कुछ दिन पहले मेरे स्कूल के टीचर हाँ, कॉल करके बोले कि तुम्हारे गाने बज रहे थे स्कूल में। स्कूल में, तो फ्रेशर्स को मैंने बोला कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो मैं बोला ठीक है सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा सुन के, मेरे को लेजिट अच्छा लगा। मजा आ जाता होगा ऐसा सुनते तो, फुल एकदम हाँ आ जाता है कि हाँ भाई कर रहा हूँ तो कुछ तो सही कर रहा हूँ, जब ऐसा हो रहा है तो। हाँ, जो भी कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ। मतलब नहीं, यू नो व्हाट, जो लोग तुमको पहले दे बहुत हल्के में लेते थे, अभी वही लोग दे आर टेकिंग यू सीरियसली, एंड तुम्हारे अचीवमेंट्स में वो खुश हो रहे हैं। तो वो चीज दे मतलब मेरे टीचर बोल रहे हैं कि वो मेरे टीचर थे। फ्लेक्सिंग, फ्लेक्सिंग हो रही मेरे है। टीचर थे, मेरे टीचर थे, तो वो फ्लेक्स हो मेरे रहा लिए बहुत है, बड़ी बात नाम से, है। आपके नाम से फ्लेक्स हो रहा है। हाँ, वही चीज, नहीं फ्लेक्स नहीं हो रहा, हाँ इट्स मतलब वो, मोर लाइक हाँ प्राउड खुश ऑफ यू, होते हाँ ही इज हैं प्राउड ऑफ यू हम। कि हाँ, तुमने वही भाई। चीज, एल्डरली फीलिंग होता है, और क्या। हाँ वो तो है। हाँ, और कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का जब आपने बोला कि मैं म्यूजिक करूंगा और मैं लिख रहा हूँ, अब मैं ये एलपी ड्रॉप कर रहा हूँ, ये वो कुछ बताया घर में या फिर बस करने लग गए पहले? बस मैं करो यार, अब क्या बताओगे यार, वो लेजिट सीरियसली नहीं लेते। हाँ वो तो कोई भी, मतलब ऐसा इतना कोई सीन नहीं है, पता नहीं मेरे घर वाले टचवुड भाई थोड़ा मेरा यूट्यूब यूट्यूब सीरियसली ले लेते हैं, बट वो है उनको चाहिए कि भाई पढ़ाई भी करूँ साथ में, तो मेरा वो भी चलता है, इसलिए मैंने आपको बोला, बहुत बिजी शेड्यूल मेरा भी रह जाता है इस मारे। आई ऑल्सो टेक अ 1 ईयर ड्रॉप, मतलब मेरा कोविड से पहले 12th हो गया था, तो 1 साल ड्रॉप लेके आई डूइंग यूट्यूब और ये सब। मेरे घर वाले तो हैं थोड़ा सपोर्टिव, तो मेरा हो जाता है कि हाँ ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, बोल देता हूँ। भाई बट मतलब तुमको अभी, मतलब इंडियन पेरेंट्स का मेंटालिटी यही होता है, मुझे नहीं पता सबका, हाँ, उनका मोस्ट वही मोस्ट ऑफ द जनरल वे देखो तो यही है, उनके लिए सब कल्चर नया हम है। लोग फॉलो करते आ रहे हैं। हम्म। वी आर फॉलोइंग अ कल्चर ऑफ 9 to 5, हम्म। पढ़ो, नौकरी करो, घर में शांति से रहो। बट अभी चेंज हो रहा है, अभी लिटरली चेंज हो रहा है, वो जब चेंजेस आ रहा है, पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ मास चेंज, अभी तुम खाली एक तो मैं नहीं हूँ जो म्यूजिक कर रहा हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल इनटू म्यूजिक नाउ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना ग्रो करा है इंडिया में। सो हाँ, वो वेव आ रहा है, चेंज आ रहा है, बट इट विल टेक टाइम। ये जनरेशन, द जनरेशन अबव अब अस, अपने मतलब अपने अपने से। अपने बाद जो आएंगे, दे वोंट फेस एनी प्रॉब्लम ना, दैट इज व्हाट हम्म। वी नीड टू डू। We need to build a better platform for the upcoming musicians रिएक्शन also. क्या था आपने जब बोला ऐसा म्यूजिक करना है, या फिर कुछ बताया तो होगा ही सही घर में, कि बोला होगा हाँ, बस कर रहा हूँ मैं ये तो, जब मैं क्योंकि क्योंकि अभी जिस एज में आप हो, जिस एज में मैं हूँ, फाइनेंशियल आई सपोर्ट घर थिंक से तो मेरे चाहिए को भी होता है। मॉन्सून टेस्ट के बाद मेरे घर में मेरे को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ वो हाँ, एक अचीव हुआ ना, तो वो बताने लायक हुआ कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो लोग सुन रहे हैं। हाँ, ऊपर से देन उसके बाद आई वाज इनटू ये सब, बहुत सारे जगह में आई प्रमोटेड मार्केटिंग, बहुत सारे वो चीज पे फोकस किया था।
वो चीज़ में प्लस पॉइंट मिला एक, सो ग्रेट न्यूज़ चैनल कवर्ड मी। तो अभी आप गूगल पे सर्च करोगे, इफ यू फ्री होने के बाद सर्च कर लेना, यू विल फाइंड माय आर्टिकल अबाउट रिलेटेड टू द मॉनसून कैसे। तो वही चीज़ है ना, माय पेरेंट्स व्हेन फाउंड आउट दैट थिंग आई वो फॉलोइंग, जब मैंने फॉरवर्ड किया तो उनको बहुत खुशी लगा, दे वर वेरी प्राउड, यू नो, कि कर पाएगा, ही हैज सम पोटेंशियल बट ग्रेजुअली टेक टाइम। So very Indian music industry is very rigid. उनको खाली स्किल्स तो सबके पास है उसको शार्प करना है लोगों को, वो टाइम मिलता है तो कोई कर लेता है, जिसको नहीं मिलता वो रख देता है। स्किल्स तो सबके पास है, टेक्स टाइम, स्किल्स तो सबके पास है, बट मेन चीज है तुम खुद को कमर्शियलाइज कैसे करो। वो चीज जो सीख लिया, जो आर्टिस्ट पहले सीख लिया ना, वो चीज, वो he'll do wonders। मुझे ये लगता है स्किल्स तो इक्वलेंटली सबके पास वही है, किसको प्रैक्टिस से मिल जाता है, किसके पास नेचुरली है, बट the external factors which is actually influencing your careers, उसको भी नजर में रखो। तो आपका नहीं, वो जैसे ये तो है कि आपका शार्प करो अपनी स्किल्स को, ये सब करो, तो आपको ग्राइंड करना है तभी कुछ होगा भाई, ग्राइंड करो तो कुछ होगा स्किल्स इंप्रूव के लिए, है ये है आपका मानना? बिल्कुल। हाँ, स्किल्स देखो ना, किसके पास बहुत लोग हैं जो नेचुरली ये टैलेंट मिलता है, मैं देखा हूँ खुद बहुत लोग को। हाँ, मैं भी बोलूंगा तो मैं भी took me 6 to 7 months एक प्रॉपर पॉकेट्स के साथ खेलना, कॉम्पोजिशन कैसे, यू नो, अभी जैसे वो फीमेल लीड के साथ वो गाना बना है, उसका कॉम्पोजिशन, लिरिसिज्म एंड स्टफ, आई वाज वर्किंग ऑन इट। वो कॉम्पोजिशन उनका नहीं है, वो कॉम्पोजिशन मेरा है ओरिजिनली। सो हाँ, कॉम्पोजिशन कैसे बनाना है, यू नो, हाउ यू विल फॉर्म अ मेलोडी, तो सब मैं सीखा ग्रेजुअली, एंड इट विल टेक टाइम। ऐसे नहीं कि तुम सब इजीली एक दो दिन में सब सीख। नहीं वो तो है ही। अब इतने मेहनत करना एक ही सोल्यूशन है, और क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? और कुछ सोल्यूशन है ही नहीं मेहनत के अलावा, तुम क्या ही कर पाओगे मेहनत ही करो। ये जब एलपी की जर्नी शुरू हुई, एलपी क्या मतलब मिक्स रैपिंग की जर्नी शुरू हुई, तो यू मेक ग्रेट फ्रेंड्स, राइट? मिलते हैं लोग, बहुत खतरनाक लोग, बहुत सब तरह के लोग मिलते हैं। तो कैसा रहा आपका वो वाला लोगों से मिलने वाला जर्नी जो अब स्टार्ट हुआ है आपका? क्योंकि स्कूल वाले फ्रेंड्स तो वो पढ़ाई से जुड़ते हैं, ये आपके काम से जुड़ रहे हैं। तो आपका वो वाला एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, लोगों से मिलना वाला और लोगों से सीखने का, अलग अलग लोगों से? ये चीज, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। लेजिट मतलब बहुत सारे, मैंने बहुत थ्रू म्यूजिक आई हैव मेट लॉट्स ऑफ गुड पीपल, वेरी एस्टैब्लिश्ड पीपल। आई हैव मेट बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन से भी मिला हूँ जिनके पास लेजेंड, उनका सब कुछ, मैं उनका खाना पीना से लेके सब कुछ कभी कभी मैं संभालता था, जस्ट सो दैट वी कैन फॉर्म a good track, we can make a good track, we can make something, you know, out of it, because मैंने कई तरीके के लोग से मिले हैं just for this music thing, you know, and एक चीज सीखा है, सबके अलग अलग हसल है, सबका कोई ना कोई अलग हसल है। जो अमीर है उसका भी अलग हसल है, जो गरीब है उसका भी अलग हसल है। तो वही चीज सीखा हूँ मैं कि कोई प्रिविलेज नहीं है, nobody is privileged, actually nobody is। अगर किसके पास स्किल्स है तो पैसे नहीं है, अगर पैसे है तो स्किल्स नहीं है, अगर दोनों है उसको चैनलाइज करने का मतलब तरीका पता नहीं है, समझ रहे हो? तो हाँ, सबके अलग अलग हसल रहते हैं, ये चीज मैं सीखा हूँ, कोई प्रिविलेज नहीं है, एंड हसल इज योर ओनली ऑप्शन टू रिच, यू नो, the life which you desire, if you really want it, hustle is your only option to get that done। और कुछ नहीं। और मिक्सिंग मास्टरिंग में हार्ड ट्राई किया आपने अभी तक? क्या ब्रो? मिक्सिंग मास्टरिंग में? मिक्सिंग मास्टरिंग तो वैम्प कर रहा है। नहीं, आपने अपनी तरफ से कभी ऐसे ट्राई किया कि यार चल मैं अच्छा सीखने के बाद करो? महफिल शायर तो मेरा ही बीट था ना, महफिल शायर का जो बीट था वो मेरा ही बीट। अच्छा, तो वो उसके लिए भी आपने कुछ सीखा, ट्रेनिंग कुछ कोई सीखने का अभी फिलहाल सीखने का तो बड़ा मन है, बट अभी के लिए यूट्यूब से ही सीख ली।
हाँ तो अरे यही तो ग्राइंड है, यूट्यूब से सीख सीख के गाने बना रहा हूँ और क्या चाहिए है? बताने के लिए भी तो होना चाहिए स्टोरी। द पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा ये मानना है। तुम अपने काम से योर वर्क विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। अगर तुम्हारा काम सही तरीके का होगा, वर्क एथिक जो होता है ना, प्रॉपर वर्क एथिक, वो तुम पे होगा ना अंदर। इफ यू हैव वर्क एथिक, पीपल यू डोंट हैव टू इवन टेल योर स्टोरीज भाई, तुम्हारे काम से लोग ऐसे खाली इंस्पायर्ड हो जाएंगे। इसके बाद और है प्लान्स एलपी के बाद आगे? हाँ, सोचे हुए एलपी के बाद आई बी वर्किंग ऑन अ सोलो प्रोजेक्ट। अभी मतलब फिलहाल एक प्रोजेक्ट कर लिया जिसमें बहुत सारे कम फीचर्स थे, एक प्रोजेक्ट कर लिया जिसमें इतने फीचर्स, इतने प्रोड्यूसर्स थे। अभी कुछ खुद का करना है, सोलो अकेले का प्रोजेक्ट। और वीडियो सॉन्ग का ट्राई करोगे? हाँ, ये एलपी में 1-2 वीडियोस आएंगे। अच्छा, मैं फायर का भी प्लान किया था बट हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, बट अभी आएगा फिलहाल। अच्छा, इस एलपी में है वीडियो सॉन्ग या फिर आगे आएगा एलपी के बाद वीडियो सॉन्ग? एलपी के बाद आएगा शूट फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ एलपी और की अलग सिंगल्स में? फ्रॉम एलपी इटसेल्फ। अच्छा, एलपी के बाद वीडियो सॉन्ग ड्रॉप के लिए। हाँ। ये तो आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये एलपी बहुत बड़ी हो रही है, लेट्स ब्रेक इट डाउन, छोटे छोटे में सिंगल्स में निकाल लूं? या फिर था कि जो प्रोजेक्ट का नाम दिया है उस प्रोजेक्ट को पूरा स्टार्ट टू एंड? देखो अभी ज्यादा ट्रैक्स का कल्चर इंडिया में भी ज्यादा तुमको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं है। 7-8 ट्रैक्स में लोग निपटा देते हैं। वासुदेव इज द ओनली आर्टिस्ट मैंने जिसको देखा है मेरी नजर में, ठीक है, मेरे नजर में वो एक ही आर्टिस्ट है जिसने कितने 24 या 25 या कितने ट्रैक एक सेकंड में बोलते हैं। इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जॉनरा व्हिच यू, अभी तुम अगर सुनोगे, अगर तुमको लाइफ में you want to shape your life, you want to shape your personality, you want to shape your if you want to come out of something, hip hop is the best, best hip hop music is the best music। अगर तुमको ये सब चीजों से निकलना है तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है जिसको तुम सुन के, मैंने एक्चुअली लेजिट बोलूंगा तो मैं भी बहुत सारे आर्टिस्ट के गाने से ही कितने इंस्पायर हो गया हूँ। उनको सुन के अपना खुद का लाइफ भी बदल दिया। ट्रू है। आज सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर को सुनते थे, अब सबसे बड़े मोटिवेटर को सुनते हैं सब। एमिनम के लाइफ से जितना हम लोग रिलेट नहीं किया, जितना उतना वो वेस्ट साइड है ना, इसलिए वेस्ट साइड है। को ज्यादा इफ यू लिसन टू तलांजुम, या ऑफ कोर्स, तलांजुम का जो एल्बम था, मैं बोल के एक एल्बम था, सोलो एल्बम। हाँ, मैं जिसमें बहुत सारे गाने हैं। वेरी इन्फ्लुएंशियल, दैट वाज, वो चीज से बहुत कुछ, वो एल्बम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। मैं अभी लॉट ऑफ पीपल नाउ डिस्कवर, जब बीफ हुआ भाई, हाँ डीएचएच में कुछ बना। हाँ अभी लेकिन अभी हिप हॉप डीएचएच इंडिया में ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। सी इट्स बीन सालों से बॉलीवुड म्यूजिक इज रूलिंग इन इंडिया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का वो कल्चर आया नहीं है, और अभी धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कल्चर आ रहा है। सो इट विल टेक टाइम, ग्रेजुअली टेक टाइम। बट हाँ, हिप हॉप अभी कितने लोगों ने तो हिप हॉप को कवर किया है, कितने लोगों, हिप हॉप इज ग्रेजुअली कमर्शियलाइज हो रहा है अब तो हिप हॉप। बॉलीवुड में भी मोस्टली सब चाह रहे हैं कि पहले एक रैप म्यूजिक तो हो भाई, पिक्चर में एक रैप म्यूजिक तो चाहिए। बादशाह ने भी कितने, मतलब बॉलीवुड में काफी सालों से अपना जगह बना लिया है। हाँ, उससे पता चल रहा है कि रैप म्यूजिक इज एक्चुअली ग्रोइंग। और बोला जाए को, अगर ये इमरान खान जो उनसे हम लोग सुनते आए हैं, वो वो रुक गए, दे टुक अ ब्रेक, वो मार्केट से, इसीलिए थोड़ा वो रैप का वो इन्फ्लुएंस आफ्टर माफिया मुंडीर टाइम, उसके बाद से और वो माफिया मुंडीर ने कैरी कर लिया बॉलीवुड में। अगर वो सब रहता ना, वो सब रहता ना, तो अभी इतना और मेहनत करने का जरूरत भी नहीं पड़ता, बहुत कुछ जल्दी हो जाए। वो उस टाइम के हिसाब से वेस्ट साइड शिफ्ट हो गए भाई, वेस्ट कल्चर फॉलो करने लग गए। मोस्ट बोहेमिया भी हो गए, बोहेमिया पाजी है, इमरान खान ने पहले वो लोग पंजाब से उठ के फिर पंजाब, पाकिस्तान, बांग्लादेश से फिर वेस्ट साइड ज्यादा फॉलो हो गया हनी सिंह के बाद, मानो तो। अगर मानो तो, क्योंकि सबने हनी सिंह पे वाइब किया है, ऐसा कोई नहीं होगा जो अगर नहीं भी सुनता होगा ना हिप हॉप, तो उसने हनी सिंह पे वाइब किया है, बेशक वो चूदोली बनो या फिर भाई ब्राउन रंग। हनी सिंह इक्का भी बहुत कड़क गाने इक्का भाई, इक्का बाजी बहुत सही गाने बनाते, वो तो कब से बनाते आते हैं। अब तो और ज्यादा, जब से उनका वो मास अपील से हुआ, उसके बाद से और
और हो गया भाई, लोग और सुनने लग नहीं गए। भाई, पहले जो फ्लेवर था ना पहले, अभी वो नहीं है। लेजेंड बोलूं तो वो ऐसा हाफ विंडो डाउन सुने हो क्या तुम? हाफ विंडो नहीं, डाउन। इक्का भाई को मैंने इतना फॉलो नहीं किया। आई फॉलोड रफ्तार फ्रॉम लाइक दैट टाइम हाँ तो ओनली। तुम हाफ विंडो वगैरह सुनो उनका। इंटरव्यू, हाफ विंडो डाउन, ये सब करके ऐसे सब ट्रैक्स हैं। ये सब ट्रैक्स के आगे ये सब ट्रैक्स कुछ भी नहीं है जो अभी निकाल रहे हैं। वो पहले बहुत अच्छा अच्छा निकलता था। हनी सिंह एक्चुअली होता है, इन लोग का पेन रिलेवेंट और नहीं लगता आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। राइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। योर राइटिंग इन्फ्लुएंसेस अब हो सकता है वो टाइम के हिसाब से उन्होंने भी इवॉल्व कर लिया, अलग तरह का हो गया। हाँ हाँ, अभी के यूथ को ज्यादा रिलेटेबल रेडेम्पशन रेट ज्यादा चाहिए, तो शायद उनका पेन गेम यूथ को केटर करने के लिए अभी शायद वैसा नहीं वो है। बनाना I think, पड़ेगा। हाँ, personal अब opinion। वो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, वो तो है। मेरा हमेशा से ओपिनियन के चक्कर में लग जाती है यार। लाइव में इंटरनेट पे आने के बाद यू कांट पुट आउट योर ओपिनियन भाई, लोग जज कर देते वही हैं, ना। फट से जज कर देते हैं भाई। ऐसे कैसे नहीं करता ये, इसकी इक्का के बारे में बोलेगा, तेने करा क्या है। ऐसे अरे बहुत होता है भाई, बहुत है भाई। मैं थक गया भाई ट्विटर यूट्यूब कल्चर फॉलो करके। भाई कोई भी ऑफेंड हो सकता है भाई, एक बार इंटरनेट पे पैर रख दिया कोई भी ऑफेंड कर सकता है। मतलब पर आपके हर शब्द पे कोई दूसरा बंदा ऑफेंड हो रहा है, ये मानना है मेरा। वही ना, इंटरनेट से जितना मतलब दूर रहो। दूर रहो। इसलिए मैंने देखा ज्यादा एक्टिव नहीं हो आप इंस्टाग्राम पे। नहीं, मैं एक्टिव हूँ बैक, मतलब मैं एक्टिव ज्यादा नहीं हूँ। मैं वही खाली वही गाने रिलेटेड, आई शेयर रिलेटेड टू माय म्यूजिक ऑन माय वही स्टोरी। वही वही इन्फ्लुएंसर बाजी नहीं हो रही है। नहीं नहीं, ज्यादा वो सब नहीं करना अच्छी। अपना काम करो, अपना देखो। तुम बोल रहा है, अगर वही बोला ना, अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा, इफ योर वर्क इज गुड, इफ योर वर्क इज इंस्पायरिंग पीपल, यू डोंट हैव टू कम ऑन इंस्टाग्राम एंड डू दिस थिंग। ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट को तुम देख रहे होंगे जो अभी बहुत सारे आर्टिस्ट है जो स्टोरी पे खाली आके चुतियाप करते हैं। वो सब नहीं चाहिए, यू डोंट हैव टू डू। आर मचा देते हैं। हाँ, जिसको पता है उसका काम अच्छा है, उसको वो इतना शोर नहीं, यू नो, एम्प्टी वेसल साउंड मोर, खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं। अगर इफ योर प्लेट इज फिल्ड ऑलरेडी विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क, यू वांट, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा जाके रैंट करने का। ठीक है, तुम अपने गानों से फुर्सत मिले तब जाओगे ना कहीं और। सही बात है, सही बात है। और आपको टू फेस भाई का म्यूजिक कैसा लगा ये बताओ आप। मैंने टू फेस भाई का सुना, द म्यूजिक ग्रेट। उसके बाद अगर टू फेस के बाद मेरे को जो आवाज इतनी स्मूथिंग लगी ना, जो अपने बराबर में मैं किसी को जानता हूँ कि लोकल में अपने साथ सॉन्ग बना रहा है जो ऑन द आर लेवल, तो भाई वो आपकी थी, मजाक नहीं कर रहा। और जो स्टोरी टेलिंग और सब चीजें रैप में आवाज की जो बात होती है कि भाई अगर उनने कुछ चीज बोली है ना तो वो लगेगी। टू फेस भाई के बाद आपका मैंने महफिले शायर सुना था, मेहरबानी का वर्स सुना। द बोथ वाज टू अमेजिंग। थैंक यू भाई। हाँ, ये वॉइस रिलेटेड, रैपिंग वॉइस रिलेटेड बहुत लोगों से मैं कॉम्प्लीमेंट मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। इसके लिए बहुत मेहनत किया, अभी जाके सुधरा ये चीज। लेजेंड, बहुत पहले से काम चल रहा था। मेरा है टू फेस भाई के साथ भी बैठने का है सीन, क्योंकि मेरे तो भाई जो पसंद आता है मैं सीधा भाई बोल दो। बहुत मुश्किल होता है मेरा पॉडकास्ट चैनल, पहले मैं और डिफरेंट लोगों से बात करने आता, बट अब मेरा डाइवर्स हो रहा है। मैं लग रहा है राज जोन्स की तरफ जा रहा हूँ, इंस्पायरिंग फ्रॉम राज जोन्स भाई रैपर। गुड थिंग फॉर द सीन, यू आर डूइंग अ गुड थिंग। अभी देखो ना, अभी कोई तो, अभी ये देखो जो भी है, राज जोन्स, रोहन करियप्पा, जो भी है, ये सब एक ऐसा रेस दौड़ रहे हैं जिसमें खुद ही है वो कंपटीशन। उनका कोई कंपटीशन नहीं है। जब तक उनको कोई कंपटीशन देने वाला नहीं आएगा तब तक सीन कैसे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। बस मेरा ये है कि मेरा इतना छोटा चैनल होने के बाद भी साथ वाले लोग आ जाते हैं, बात करते हैं। मेरा वो डिमांड इतना है, सप्लाई कम है। समझ रहे हो? लोगों को, यू नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट द सीन, अबाउट द कल्चर, अबाउट देयर प्रोसेस। उनको एजुकेट करने से ही तो वो इंस्पिरेशन मिलेगा। कितने आर्टिस्ट आ रहे हैं एक्चुअली फॉर दिस पॉडकास्टिंग एंड ऑल। अब तुम, यू आर कवरिंग ऑल दिस अंडरग्राउंड रैपर्स, बट जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है जिनको लोग आइडलाइज करते हैं, दे डोंट कम आउट इजीली ना। मेरा ये मानना है कि जो मेन जो है अभी आर्टिस्ट, उनके साथ तो लोगों ने इतना पॉडकास्ट, इतनी इंटरव्यूज, इतना कुछ किया है। तो नो, मतलब जितना वो बताना चाह रहे हैं इंटरनेट पे वो सब पता है उनको, है ना, लोगों को उनके बारे में। उनका वो मतलब है ना, है ना। और मेरा ये है कि अब मैं जैसे अभी मेरा छोटा चैनल है ना, और लोग जो मैं आसपास लोगों को जानता हूँ, दे हैव डिफरेंट स्टोरीज टू टेल, है ना। अपने को बातचीत में सिर्फ स्टोरीज चाहिए भाई, मसाला होना चाहिए बातों में।
और वो क्या है, और मसाला, बड़े लोगों का मसाला तो अपन ने सबने सुना है। मैंने जो, आपने अगर इक्का का इंटरव्यू देखा है तो मैंने भी देखा है इक्का का इंटरव्यू, तो मेरे को पता है भाई उसकी स्टोरी पता है, हाउ ही स्टार्टेड, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट ये अब आपकी स्टोरी मुझे नहीं पता है, और आपकी स्टोरी का अलग मसाला होगा, अमेय भाई की स्टोरी का अलग मसाला होगा, और डिफरेंट लोग जो अभी जो ग्रो होते हैं ना, और उस टाइम पे वो जो स्टोरीज एक्सपीरियंस करते हैं वो करने में बड़ा मजा आता है। मेरे एलपी में भी जो ट्रैक्स है, मेहरबानी को छोड़ के जो और एक ट्रैक है जो 80s पॉप वाला ट्रैक है जिसमें टू फेस भाई है, कान का ट्रैक यार बढ़िया मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं कैसे ये सबको निकालूं इतना जल्दी जल्दी, थोड़ा प्रोसेस खत्म हो और मैं निकालूं। तो मतलब मजा आपको आया, मतलब टू फेस भाई के साथ काम करके? खूब। टू फेस भाई के साथ बहुत मजा आएगा, अब वो उनको इंसान मेहनती है। मैंने भी एक्चुअली डिस किया है पता है। हाँ सब एवरीबॉडी स्टार्टेड फ्रॉम दिस। नहीं मैं स्टार्ट नहीं किया था डिस से, ये अच्छा गलती है, अच्छा डिस से अच्छा स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा अच्छा। हाँ मैं डिस से एक्चुअली वो स्टार्ट क्या है, हिप हॉप फॉलो, हिप हॉप फॉलो मैं बहुत ही, और सुनो जिसको डिस किया था उसका हाँ नाम, मतलब वो डिस नहीं था, हाँ, ठीक अरे है, वो वो डिस फ्रेंड्स फ्रेंड्स में ही, हाँ हाँ, वो दोस्ती में हाँ ही। वो गाना ही था वो हाँ वो इधर बाजू का रैपर है हाँ, अरे वो उनका भी वैसा ही था, सबने सबने उनका भी वैसा ही था, सेम। पकड़ा, वो फुल पावर पकड़ा आगे बढ़ने के लिए। मैं सोचा ये इंसान मेरे को आगे लेके जाएगा, इसका टांग खींचूंगा मैं, बट नहीं, मैं वो एक के बाद नहीं सुधर नहीं, गया। वो एक उनने भी एक किया है, उन्होंने भी, हाँ वो दोस्त हम दोस्त। लोग एक ही करते हो, सुधर जाते, हमको क्या करने, हम हमारी औकात क्या है। सही है ब्रो, ये मैं तो चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं पॉडकास्ट करूँ ऐसे रैपर्स के साथ, ऐसे नॉट ओनली रैपर्स यू नो, जो आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ, कभी ना कभी तो मैं करूंगा। करो यार जब मैं, करो, सब करो, मैं तो सब मारू, मैं भी किसी, ऐसा मेरा कभी सीन नहीं था कि रैपर्स के साथ ही करना है, मेरा भी है जो मिल जाए जिससे बात करो, हाँ, करो यू नो, आर्टिस्ट से एक्सप्लोर करो। every personality has got a different story to tell you for real, and उनके स्टोरी से तुम इतना, अगर तुम रिलेट कर गए तो सही है, तुमको भी लगेगा, यू विल फील दैट अगर ये इंसान ये प्रोसेस से गया तो हम भी गए, तो हम भी बनेंगे उसके जैसे। वो तो पहला बात है, यू विल फील लाइक वाइज। सेकंड चीज, यू विल लर्न अ लॉट। थर्ड, घर से मोटिवेशन मिलता नहीं है, इन योर होम यू वोंट एवर गेट दैट मोटिवेशन, यू वोंट गेट योर सपोर्ट जो तुमको चाहिए, सो यू नीड टू फाइंड योर सुपर मॉडल्स, यू नीड टू फाइंड योर सुपर सीखने के लिए बाहर कदम रखना पड़ता है। हाँ बाहर सीखना पड़ता है, तो तुमको अपना आइडल भी चूज करना पड़ता है। तो तुम जब इतने लोगों से मिलोगे, इतने कहानी चुनोगे सुनोगे, तो यू कैन चूज योर आइडल इन अ बेटर वे ना। तो तुम अपने आइडल को चूज कर सकते हो, उनको सीख सकते हो, पर्सनली भी जान सकते हो। तो हाँ, ये बहुत ही सही चीज है, और मैं तो ये करूंगा कभी ना कभी लाइफ में, करना भाई बिल्कुल। आई लव कम्युनिकेटिंग विद गुड पर्सनैलिटी। उनके साथ कम्युनिटी करोगे, यू कम्युनिकेट विद देम, यू विल लर्न अ लॉट। मैं वही चीज चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं हो व्हेन आई एम गोइंग टू अ मीटिंग अ बंच ऑफ म्यूजिशियन और ए ग्रुप जो भी है, उनसे मैं पीछे रह जाऊँ, वैसा नहीं रहना है ना। यू नीड टू उनको भी टक्कर देना है, तो उनको टक्कर देने के लिए उतना नॉलेज, उतना ज्ञान चाहिए। तो हाँ, उतना सबसे मिलो, सबसे सीखो, बेस्ट। सीख के भाई मजा आ बुक जाता से तुम हर चीज नहीं सीख पाओगे ब्रो, लेजिट बोल रहा हूँ। बुक से मैं जितना नहीं सीखा उतना प्रैक्टिकल लाइफ से, वो तो है, जाके सीखोगे तो बढ़िया मजा आया। लोग जिस तरह, क्योंकि नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बुक से, मैं भी बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ। नाउ आल्सो आई एम रीडिंग अ बुक, इट इज कॉल्ड हाउ टू क्राफ्ट योर ओन डेस्टिनी बाय सतगुरु। ठीक है, मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं है, लेकिन जो तुम बुक्स में जो कंटेंट पढ़ते हो, जब उसको तुम अगर अपने लाइफ में यूटिलाइज, जब अपने लाइफ में लगाओगे नहीं, काम पे नहीं लगाओगे, तो उसका पावर कितना है वो समझोगे नहीं। तो वही चीज है। बुक अभी पहली बुक पढ़ रहे हो या फिर इससे पहले भी बहुत रीडिंग का सीन? इससे पहले मैं आई रीड स्पिरिचुअल बुक, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ। मैं थिंक लाइक अ मॉन्क पढ़ा हूँ, हाउ टू क्राफ्ट योर डेस्टिनी पढ़ा हूँ, भगवत गीता पढ़ा हूँ, रामायण पढ़ा हूँ, कुरान पढ़ा हूँ। मैं कुरान भी पढ़ा हूँ, लेजिट कुरान पढ़ा हूँ मैं। बाइबल ट्राई किया था, हुआ नहीं पूरा पढ़। मतलब लॉट ऑफ पॉजिटिविटी वाली बुक, ताकि माइंड शांत रहे। लॉट ऑफ पॉजिटिविटी बुक, स्पिरिचुअलिटी वाली बुक। बियर भाई से फॉलो करते हो आप? हाँ मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ, यू नो, यहाँ तक कि सेटनिज्म भी पढ़ता हूँ। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम, सी ऐसा नहीं है, सारे धर्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सारे अलग अलग बुक से अलग अलग चीजें सीखने को मिलता है। सारे चीजें सीखो, क्या पता कभी ना कभी आ जाए सारे ईश्वर के
हाथ रहेंगे तुम्हारे सर पे। सही है, बी से किलर सब सुनो भाई। सेक्युलर सेक्युलर नहीं ब्रो, तुम अगर ज्ञानी हो ना तो तुम हाँ ऐसे, हाँ अगर हाँ। तुमको ज्ञानी बनना है, इफ यू हम्म, वांट टू बी, नॉलेज इज पावर एक कोट है। वो हम्म, क्यों बोला जाता है? इफ यू हैव एनॉर्मस नॉलेज, वो तुम्हारे राइटिंग पे भी दिखेगा। अब कृष्णा में ही उसका पेन गेम इतना अच्छा है, हम्म, कोई true। इंसान उसका गाना सुन के बोल देगा ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, इंटेलिजेंट ये तो होगा, है, लिरिक्स गेम में कृष्णा को बीट पढ़ा करना। नहीं होगा ऐसे। हाँ अभी जो एक रैपर आया है ब्लैक निगर बोला, हाँ हाँ हाँ, सुना सुना, मैंने शेयर किया ब्लैक निगर। तो उनका नाम मैं लेना, अबे ले तो लिया। तो कट कर देंगे, कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बीप कर देंगे वहां से। एनवर्ड बीप, एनवर्ड बीप करना। आप क्या करते हो मस्ती के लिए, ये बताओ, टाइम पास बताओ, गाने बनाने के अलावा कभी कुछ करा क्या, फन एक्टिविटी लाइफ में? मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, स्पोर्ट्स देखता हूँ। स्पोर्ट्स फॉलो? हाँ स्पोर्ट्स लवर हूँ मैं, क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। और खेलते? खेलता खेलते, चलो कोविड के बाद से लोगों का खेलना बिल्कुल ही ऐसा हो गया। फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, फुटबॉल देखता हूँ, क्रिकेट अच्छा, देखता स्पोर्ट्स हूँ। स्पोर्ट्स भी है मतलब, ये सब स्पोर्ट्स तो भी कर है। रहे हो, बुक भी पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स भी देख रहे हो, गाने भी बना रहे हो, कुछ तो छोड़ो। मीम्स, बैंक मीम्स तो बहुत ज्यादा देखता अरे डैंग्स देखा देखा मैंने, लाइक था आपका वो वाले पैनल पे, क्या नाम था उसका, STFU वाला चैनल, देखा मैंने, लाइक था उस पे। मीम अभी लेटेस्ट मीम डाला था जो उसने, उस पे लाइक देखा था मैंने आपका। देखा भाई, डैंग मीम तो है। तो मेरा तो हमेशा से स्पोर्ट्स है। हूँ। क्रिकेट से एक पर्सनालिटी है विराट कोहली, उससे हम्म, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत हाँ। कुछ सीखने को मिलता है। अब बताओ, मेरे को पता है बंदा है क्योंकि वो पर्सनैलिटी है फेमस, बट कभी ऐसे इंस्पायर होने के लिए अब मेरे को उसकी जर्नी देखनी पड़ेगी, कैसे खेला, क्या करा, क्या नहीं, अब वो मेरे को भाई है। उसकी जर्नी नहीं भाई, मैं बोला ना, आप अगर काम अच्छा करोगे तो हम्म, लोग इंस्पायर हो ही जाएंगे। वो जब खेलता है, हम्म, एवरी शॉट इज सो परफेक्ट, इतना मतलब, वो एक डेडिकेशन, एक एंगर, एक पेशेंस होता है, मतलब वो दिखता है उसमें, वो सब दिखता है उससे, वो बहुत कुछ सीखने को। वैसे तुम देख के जो इंस्पिरेशन अगर मिल रहा है ना, तुमको उसका जर्नी छोड़ो, उसको खाली खेलते हुए देख लो, तुम इंस्पायर हो जाओ। अब क्या? मैं गेमिंग इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मेन चैनल है वो गेमिंग फोकस्ड है, तो भाई मेरा वो क्वेश्चन तो बनता है भाई, गेमिंग वेमिंग फॉलो करते हो नहीं करते हो? ना, बिल्कुल भी नहीं। BGMI तो खेलते ही हो गए, इंडिया का फेवरेट गेम है भाई। फ्री पबजी फायर? खेलता था, पबजी खेलता था, पबजी बैन होने के बाद वो जो बीजीएमआई ये सब आया, ये सब और खेला नहीं। अच्छा, मतलब गेमर टाइप नहीं हो आप। मेरे को देखो ना, वैलो खेलता है तो इसलिए। भाई मेरे को खेलने का तो बहुत मन है, हाँ। बट हाँ फिलहाल के लिए खेला नहीं, अभी तो खेलूंगा। चलो पहले हसल खत्म हो जाएगी, 22 गानों की पहले EP LP ड्रॉप हो, फिर उसके बाद आओ खेलो, गेम वेम खेलो, मजे करो, और हाँ क्या। आपके साथ खेलते हैं ना। खेलो खेलो, सब खेलो, मैं तो कहता ही हूँ भाई, हमें को भी कहता हूँ कई बार, आजा, हमें भी खेलता है मेरे साथ भाई, फुल मौज काटते भाई चलो भाई। फिर। आप भाई बताओ। अभी, बाय तो ठीक है, आखिरी में जाते जाते कुछ बोल हाँ दो। भाई, नए रैपर्स मतलब आपके साथ वाले रैपर्स, आपके सुनने वाले लिसनर, जिसको जो बोलना है अब आपके लिए। मेरे सुनने वाले साथ दो वाले तीन रैपर्स बोला दो नहीं है अभी। मेरे को खाली इतना बोलना है, मेरे प्रोजेक्ट में जो रैपर, मेरे म्यूजिशियंस हैं, हम्म, जो प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ, आई वांट टू मेंशन एल्बम आर्ट के लिए अक्षय भाई, अक्षय गुलानी, सरगुन बोल के एक बंदा है, साहिब बोल के एक बंदा है। They have helped me a lot in the creative, in the process of the album. The feature artist in the album जो भी है, इतने तगड़े हैं, और जो I can't take their name भाई, तुमको मैं बोलता हूँ, तुम रिकॉर्डिंग ऑफ करो, मैं तुमको बोलता हूँ। ऑनरेबल मेंशंस है अब, है ना, ऑनरेबल मेंशंस जितने भी है सारे, जिन्होंने हाँ, अपना LP में पूरा जी जान दिया है। they have given their 200%, especially Two Face Bleak, Vamp, और भी जिनके नाम नहीं ले पा रहा अभी। जिनके नाम नहीं ले पा रहा, बहुत आर्टिस्ट है, मतलब क्या बोलूं, एक लास्ट मोमेंट में मेरा एक आर्टिस्ट के साथ डन हुआ है, लास्ट मोमेंट में वो आर्टिस्ट ने इतना तगड़ा वर्स दिया है, और वो इतना सही आर्टिस्ट है, ही इज आल्सो, यू नो, इफ यू नो हिम, नहीं बोल सकता, कोई नहीं, बोल देंगे बाद में, बोल देंगे। ये आखिरी में जाते जाते नमक गिरा के जा रहे भाई, देख लो बहुत सारे आर्टिस्ट है, खतरनाक खतरनाक। बहुत सारे हैं, और इतने आप, और ऐसे चूतिया आर्टिस्ट नहीं है भाई, मतलब सारे के सारे ए वन आर्टिस्ट है, सारे के सारे टॉप नॉच आर्टिस्ट है, और इतने सही आर्टिस्ट, इतने सही काम किए हैं ना। चलो ये तो हो गया आपके मेंशंस, और जो आपके लिसनर्स हैं उनको बोलो भाई, प्यार बरसाएं LP पे जब LP ड्रॉप हो। लिसनर्स को इतना ही बोलना है कि यार उनका सपोर्ट
was their support is gradually increasing day by day. तो हाँ, LP के लिए मैं वही बोलना चाहूँगा कि I have worked a lot for this and I am dropping this for not for खाली अपने लिए drop नहीं कर रहा, I'm dropping this for the community, dropping this for you all. So हाँ, support तो चाहिए ही of course, but the right amount, जो proper support show करना चाहिए, जैसे पोर्ट्रे करना चाहिए वैसे करो. थोड़े थोड़े अजीब वेज भी है सपोर्ट करने के, वो मत करो. टैटू बनवा लो छाती में. वो नहीं, वो नहीं, अभी नहीं आएगा टाइम, बनवाएंगे भाई, सब बोलते हैं. हर आर्टिस्ट बनवाता है. जब रफ्तार ने गेम का करवा रखा है तो कोई ना कोई आपका भी करवाएगा कभी ना कभी. अरे हाँ, बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, कभी ना कभी बनाएगा. अगर मैं वैसा काम करूंगा, वैसा इन्फ्लुएंस रहेगा तो लोग बनाएंगे. अगर कोई नल्ला पाव आर्टिस्ट बनूंगा तो नहीं करेंगे. सिंपल. नहीं भाई, मत बनना भाई नल्ला पाव आर्टिस्ट. मैंने पॉडकास्ट किया आपके साथ, फ्लेक्स करना है मेरे को आगे जाके कि भाई इस बंदे के साथ क्या था फर्स्ट LP पे, समझ रहे हो. ध्यान रखो भाई. और LP होली से पहले पक्का. और मजा आया. अब देख लो, मैंने क्वेश्चन के बिना है, देख लो मैं फुल रियल रहता हूँ. देखो, रॉ एंड रियल हूँ मैं. बहुत ज्यादा मजा आया. मैं सोचा था भाई 1 घंटा क्या करूंगा भाई, इतना आंसर देना पड़ेगा. मजा आया. चलो भाई, ब्रो भाई, फुल सपोर्ट भाई. सार्थक भाई को LP ड्रॉप होएगी होली से पहले. अभी मेहरबानी ट्रैक ड्रॉप्ड है, उस पे प्यार दिखाओ. मिक्स टेप ड्रॉप्ड है, उस पे प्यार दिखाओ. और जो आप ये पॉडकास्ट से पहले एक और गाना ड्रॉप है, क्या नाम है गाने का? आप गाना का नाम तो बता दो. तू हम नवा ड्रॉप होएगा. उनके साथ फीचर कौन है भाई? मैम का नाम सूतिका भाई. सूतिका मैम के साथ फीचर भाई. सूतिका ना, सही बोल रहा हूँ ना? स्मृतिका जो ये बोल रहे हो भाई. अरे गलत ले लिया था, माफी. नाम गलत नहीं लेना भाई. इसलिए सबको प्यार देना भाई. तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय.